नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। फिजिक्स की क्लास में ये 11वीं की फिजिक्स चलेगी हमारी। ये कौन सी क्लास की भाई? कक्षा 11वीं की क्लास रहेगी और फिजिक्स की क्लास रहेगी। फिजिक्स में हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? विमीय विश्लेषण चैप्टर चल रहा है। विमीय विश्लेषण में कुछ टॉपिक हमने क्लियर किया था। कुछ टॉपिक क्या क्लियर किया था? इसमें हमने जो है बताया था क्या, वीमा जो है वीमा कुछ सूत्रों की वीमा निकालने के लिए बताया था। कुछ होमवर्क दिया गया था, तो इसमें जो है कुछ करने के लिए दिए थे और काफ़ी लोग उसका सहयोग किए। हमने जो कहा है उसका सहयोग किए हैं काफ़ी लोग, करीब 15-20 लोग हमें जो है करके दिखाए हैं। 8-10 तो ग्रुप में दिखाए हैं, कुछ पर्सनली नंबर पर दिखाए हैं। आप पर्सनली नंबर पर भी जो है कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, उसमें जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है पर्सनली नंबर हमारे पास देखो जो है हमारा जो पर्सनली नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो इस शुरू करेंगे आज थोड़ा सा। तो कल जो है कुछ कमेंट ये आए थे, कुछ जो है कुछ कोई छात्र को कुछ परेशानी थी, तो कल जो होमवर्क टाइप में दिया गया था, कल के लिए जो करने के लिए बीमा निकालने के लिए दिया गया था, उसको तीनों को देख ले रहे हैं। पहला किसकी बीमा निकालने के लिए दी गई थी? पहला घनत्व की दी गई थी। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस फार्मूले के अनुसार ही हमारे पास क्या हो जाएगा? इस फार्मूले के अनुसार आपका होगा मात्रक होगा। इसी फार्मूले के अनुसार आपका क्या होगी? वीमा होगी। तो घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा, घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और प्रति आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो मीटर क्या हो जाता है? क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर क्यूब हो गया। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। अब घनत्व की वीमा देखेंगे। घनत्व की वीमा बराबर हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान की वीमा। द्रव्यमान की वीमा क्या होती है? द्रव्यमान की वीमा, द्रव्यमान को मास कहते हैं अंग्रेजी में। तो द्रव्यमान की वीमा क्या हो जाएगी? यम हो जाएगी। और बटे में आयतन, आयतन की वीमा निकलवाई गई थी पिछली क्लासों में भाई। आयतन की वीमा यल क्यूब होती है। आयतन की वीमा क्या होती है? यल क्यूब। तो यम यल क्यूब को ऊपर ले जाओ तो ये कितना बनेगा? यम यल की पावर क्या हो जाएगा? -3। तो ये हमारे पास क्या हो गया? घनत्व की वीमा आ गई। अब ये आयतन की वीमा आप निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है आपका? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चाहे आप इस फार्मूले से जो है मात्रक निकाल लीजिए, चाहे जो है वीमा निकाल लीजिए। तो आयतन की वीमा बराबर लंबाई की वीमा यल, चौड़ाई की वीमा, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसकी भी वीमा यल, ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, लेंथ है। तो यहां से इसकी भी वीमा क्या हो जाएगी? यल। तो यल गुणे यल कितना हो गया? यल क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? आयतन की वीमा हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहां से घनत्व की वीमा हो गई। घनत्व के बाद हमने दिया था वैद्युत आवेश दिया था। घनत्व के बाद वैद्युत आवेश दिया था, एक वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश का फार्मूला कैसे निकल के आता है? वैद्युत धारा I वैद्युत धारा I बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे समय। I बराबर Q/T होता है। वैद्युत धारा I बराबर वैद्युत आवेश बटे समय Q/T। हमें वैद्युत आवेश Q की वीमा चाहिए, तो Q का मात्रक पहले देख लेते हैं। वैद्युत आवेश Q का मात्रक, वैद्युत आवेश Q का मात्रक बराबर यहां से हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं। Q कह सकते हैं I × T। तिर्यक गुणा कीजिए भाई, तो I का T के साथ, तो Q बराबर क्या हो गया? I × T। तो Q आवेश का मात्रक बराबर वैद्युत धारा का मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक A हो गया, एम्पियर हो गया। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और समय T का मात्रक, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड हो गया, एम्पियर सेकंड। तो वैद्युत आवेश Q का मात्रक क्या होगा? वैद्युत आवेश Q का मात्रक बराबर धारा का मात्रक एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यही इसकी वीमा भी होती है ए ही।
और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। अब Q की विमा देख लेते हैं। Q की विमा बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा की विमा। धारा की विमा क्या कहलाएगी, वैद्युत धारा की विमा जो हमने बताया था मात्रक, वैद्युत धारा का जो मात्रक ए होता है उसकी वही क्या होती है, विमा होती है। ये बताए थे 7 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई का अंग्रेजी लेंथ होती है इसलिए विमा एल, और द्रव्यमान की अंग्रेजी जो है मास होती है इसलिए इसकी विमा एम, और लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय का टाइम होता है इसलिए इसकी विमा क्या हो जाती है, टी हो जाती है। तो यहां से जो है इसकी वैद्युत धारा की विमा क्या हो जाएगी, ए, और ये जो है आपका क्या है समय, वैद्युत धारा की विमा ए हो गया। Q की विमा बराबर वैद्युत धारा की विमा इंटू समय की विमा, समय की विमा टाइम की विमा टी हो गया, तो ए इंटू टी हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, आवेश की विमा, विभव की विमा देखते हैं। विभव विभव V इज इक्वल टू होता है कार्य अपान परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0, कार्य अपान परीक्षण आवेश। ये 12वीं का है, ये टॉपिक आपका विभव 12वीं में मिलेगा। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q0। तो ये तो आवेश है, आवेश जानते हैं हम। तो यहां से विभव का मात्रक एक्चुअली में वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट में वोल्ट होता है। और इसका एक मात्रक और क्या होता है, विभव V का मात्रक बराबर W का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल, और प्रति ये Q0 जो आवेश है, आवेश का मात्रक इसी को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। एम्पियर जो है सॉरी यहां नहीं, यहां पर एम्पियर सेकंड कह लें, एम्पियर सेकंड कह लें या कूलाम कह लें। तो कूलाम किसका मात्रक, कूलाम आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो यहां से विभव का मात्रक बराबर W, कार्य का मात्रक जूल, और प्रति आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक चाहे एम्पियर सेकंड रख लो चाहे कूलाम रख लो, तो जूल प्रति क्या हो गया, कूलाम। C का मतलब क्या होता है, यहां कूलाम होता है। C का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम कह लें या जूल प्रति एम्पियर सेकंड कह लें, दोनों सही हैं। जूल प्रति एम्पियर सेकंड कह लें या जूल प्रति कूलाम कह लें। तो ये भाई एक कमेंट आया था कि ये 3 विमाएं नहीं बन रही हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसमें अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, अगला टॉपिक आपका आएगा, ये जो है विमी विश्लेषण चैप्टर चल रहा है भाई, विमी विश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, विमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें जो अगला टॉपिक आएगा, विमा के उपयोग, विमा का उपयोग, विमाओं का उपयोग, पहला उपयोग है किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना, किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग है सूत्र स्थापित करना, सूत्र स्थापित करना, अथवा सूत्र स्थापित करना, अथवा सूत्र स्थापित करना, अथवा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। सभी लोग भाई कॉपी पेन लेके बैठा करें। बिल्कुल जो क्रम से पढ़ाया जाता है, क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वही क्लास चल रही है, ये समझ लीजिए। क्योंकि क्लास में भी हम क्या करते हैं, क्लास में भी विमा से ही शुरू करते हैं, विमा से शुरू करते हैं। इसके बाद जो है प्रतिशत त्रुटि का चैप्टर आता है। इस बार भौतिक जगत का पोर्शन हटा हुआ है, जो भौतिक जगत शुरुआत का है उसमें जो है चैप्टर में आप किताब खरीदेंगे तो भौतिक जगत का जो पोर्शन है वो तो हटा हुआ है। उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आती क्या थी, वैज्ञानिकों खोजे वगैरह आती थी, तो वो हटा दिया गया है। शुरुआत कहाँ से है, विमा से है। तो विमा वाला हमने शुरुआत किया है, क्लास में भी इसी प्रकार है। तो कॉपी का नोट्स बनाते चलिए आप सही ढंग से। तो यहां से हमारे पास देखो
चल क्या रहा है भाई, विमाओं का उपयोग चल रहा है। विमाओं का उपयोग इस टॉपिक से ये बात समझ लीजिए कि एक सवाल जरूर आता है। इस टॉपिक से क्या आता है आपका, इस टॉपिक से सवाल आता है, सवाल बिल्कुल आता है भाई। इस टॉपिक से क्या आता है आपका, सवाल आता है। ज्यादा नंबर में दीर्घ उत्तरी में सवाल आता है, इसलिए बिल्कुल यहां से दोनों में से कोई एक सवाल आ जाता है, दोनों में से कोई एक सवाल है, अथवा दोनों सवाल रख देता है। कभी कभार तो 2 सवाल रखते तो 10 नंबर का पूछ लेता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके चलना है। तो आज पहला नंबर का जो है चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारे पास किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। तो पहले नंबर की चर्चा करेंगे भाई, भौतिक जो है यहां से विमाओं का उपयोग का पहला नंबर क्या है, किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। तो देखो सत्यता की जांच करना क्या है, कोई सूत्र दिया है, जैसे हमारे पास कोई सूत्र दिया है, क्या गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ई के का मतलब, के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अब यहां से जो है इसको पता कैसे करते हैं, इसको कैसे पता करते हैं कि ये सूत्र दिया गया सूत्र सत्य है कि अथवा असत्य है। तो इसको वीमा विधि से, वीमा का उपयोग करके, विमाओं का उपयोग करके क्या करते हैं, इस सूत्र की सत्यता की क्या कर देते हैं, जांच कर देते हैं। कैसे करते हैं, बाएं पक्ष की वीमा निकालते हैं। बाएं पक्ष क्या है, ई के दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है। बाएं पक्ष की वीमा निकालते हैं और दाएं पक्ष की वीमा निकालते हैं। यदि दोनों पक्षों की वीमाएं बराबर हैं तो दिया गया सूत्र क्या है, सत्य होगा। और दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है तो दिया गया सूत्र क्या होगा, असत्य होगा। तो यहां से हमारे पास थोड़ा सा 4 लाइन इसमें थ्योरी लिख दी जाए, इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें से संबंधित जो सवाल आते हैं उस पर चलेंगे। क्योंकि सवाल आते हैं मूल रूप से, थ्योरी कम ही आती है इसमें की। हमने बताया था विमाओं को 2 उपयोग है मेन रूप से, दोनों में से कोई एक सवाल रखा रहता है। तो यहां से देखो, किसी सूत्र के सत्यता की जांच करना। कैसे सत्यता की जांच होती है, किसी दिए गए सूत्र की, किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए, किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं निकाली जाती हैं। सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात की जाती हैं, विमाएं ज्ञात की जाती हैं। और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा हो, दाएं पक्ष की विमा हो, तब दिया गया सूत्र सत्य होगा। बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा भाई। किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए, सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात की जाती हैं। बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए। कोई सूत्र यदि हमारे पास दिया है, कोई सूत्र दिया है और कोई पूछ रहा है, कोई भी सूत्र दिया है, मान लो हमारे पास दिया है क्या, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। इस सूत्र की सत्यता की हमें जांच करना है। तो क्या कंडीशन बनेगी, किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र के दोनों पक्षों की, सूत्र का ये बायां पक्ष हो गया, ये क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया, सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात की जाती हैं, दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात की जाती हैं। और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा हो तो दिया गया सूत्र सत्य होगा। और यदि अगली कंडीशन आती है, और यदि बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है दाएं पक्ष की विमा, और यदि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा आपस में बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई,
हमने बताया था किसी दिए गए सूत्र की, कोई दिया गया सूत्र है, मान लो कोई भी सूत्र है, तो उसकी हमें क्या है, सत्यता की जांच करना है। तो क्या है, बाएं पक्ष की विमा ज्ञात करेंगे, दाएं पक्ष की विमा ज्ञात करेंगे, और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा हो तो दिया गया सूत्र सत्य होगा। और यदि बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है, आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तब दिया गया सूत्र असत्य होगा, तब दिया गया सूत्र असत्य होगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, चूंकि 11वीं की ये अर्धवार्षिक में भी आता है, वार्षिक परीक्षा में भी आता है, बिल्कुल समझ लीजिए, चूंकि जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपका कंपटीशन में भी कभी कभार आया। तो यहां से हमारे पास देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एक बार। विमाओं का पहला उपयोग है, विमाओं का पहला उपयोग क्या कह रहा है, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। कोई तो किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात की जाती हैं, और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा हो तब दिया गया सूत्र सत्य होगा, और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं होगा किसके, दाएं पक्ष की विमा के, तब दिया गया सूत्र असत्य होगा। तो चलो देखते हैं, यहां से एक उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण लिया जा रहा है। तो उदाहरण हमारे पास हम लिखे दे रहे हैं, उदाहरण इसको हटा दिया जाए, ऊपर लिख रहे हैं भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको घर में नोट जरूर कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, यहां से उदाहरण क्या है। उदाहरण पहला नंबर इसमें से संबंधित उदाहरण है। उदाहरण पहला नंबर होगा हमारे पास, सरल लोलक वीमा विधि का उपयोग करके, वीमी विधि का उपयोग करके, वीमी विधि का उपयोग करके, वीमी विधि का उपयोग करके सरल लोलक के आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी के सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो चलो देखते हैं भाई, सभी लोग ध्यान देंगे, ये हमारे पास सवाल है, सवाल कह लें या उसका उदाहरण कह लें। जो है विमाओं के उपयोग का पहला नंबर था, पहला नंबर क्या था, किसी दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना, उसका ये क्या है, उदाहरण कह लें या सवाल कह लें, दोनों एक कह सकते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वीमी विधि का उपयोग करके सरल लोलक के आवर्तकाल। सरल लोलक क्या होता है भाई, ये हमारे पास एक जो है इस प्रकार का क्या होता है, दृढ़ आधार होता है, दृढ़ आधार में एक जो है एक डोरी में कोई गेंद बांध दिया जाए यदि, तो उससे लटका दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है हमारा सरल लोलक। और सरल लोलक के जो धागे की लंबाई है क्या कहलाती है, यल होती है। यहां पर सारे नोटेशन समझ लीजिएगा। टी क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब समय, कौन सा समय, ये यहां से यहां तक, अगर इस पिंड को यहां हमने जो है एक और खसका के छोड़ दें तो ये कुछ दूरी ऐसे जाएगा और पुनः फिर क्या होगा, ऐसे आएगा। तो एक और जाने और पुनः यहां तक आने में जो लगा समय है वो समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, आवर्तकाल क्या है, यहां से हमारे पास यहां से जाएगा, हमने इस लोलक को यहां पकड़ के खींच लिया, खींचने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये यहां जाएगा और पुनः वापस इधर आएगा। तो इधर जाने और आने में जो लगा समय है वही क्या कहलाता है, हमारा आवर्तकाल। और यल क्या है, यल इस धागे की लंबाई है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो त्वरण की जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी वही त्वरण की विमा होगी। त्वरण चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे सिंपल रेखीय त्वरण हो, क्योंकि त्वरण दो प्रकार के होते हैं भाई। जब हम ऊर्ध्वाधर गति की बात करते हैं, जब पिंड को हम ऊपर
फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण G आता है। और जब पिंड जो है, जब कोई भी पिंड है वो सरल रेखा में गति करता है, एक रेखा में गति करता है, तो कौन सा त्वरण आता है? रेखीय त्वरण आता है। दो प्रकार के त्वरण है और दोनों के मात्रक एक है, दोनों की विमा एक है। दोनों का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दोनों की विमा इसकी क्या होगी? L⁻⁻², और इसकी भी विमा क्या होगी? L⁻²। तो दोनों राशियां एक है, केवल अंतर क्या है? सरल रेखा में जब गति होती है, सरल रेखा में जब गति होती है तो त्वरण कौन सा होता है? रेखीय त्वरण। और जब ऊर्ध्वाधर गति होती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ पिंड फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं पिंड, तो कौन सा त्वरण आता है? आपका गुरुत्वीय त्वरण आता है। तो यहां से हमारे पास इस लोलक की कंडीशन समझ लीजिएगा, तभी हमारे पास सवाल बन पाएगा। तो देखो, वीमी विधि का उपयोग करके सरल लोलक के आवर्तकाल T बराबर 2π√L/G के सूत्र की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच कैसे होगी भाई? बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की विमा निकालेंगे। यदि दोनों विमाएं आपस में बराबर होंगी तो दिया गया सूत्र क्या होगा? दिया गया सूत्र सत्य होगा। अर्थात यदि दोनों विमाएं बराबर नहीं होंगी, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा आपस में बराबर नहीं होंगी यदि, तो दिया गया सूत्र क्या होगा? असत्य होगा। तो चलो देखते हैं यहां से। सबसे पहले जो है बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, दिए गए सूत्र T बराबर 2π√L/G के बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। तो बायां पक्ष आपको दिख रहा है भाई, बायां पक्ष इधर वाला होता है। तो बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है आपका आवर्तकाल। आवर्तकाल एक प्रकार का क्या है? समय। हमने बताया था आवर्तकाल क्या है? यहां से जाने और पुनः वापस यहां तक आने में जो लगा समय है वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो समय की विमा, आवर्तकाल की विमा, बायां पक्ष क्या है आपका? बायां पक्ष आवर्तकाल T है। यहां से देखो आवर्तकाल T है। आवर्तकाल T एक प्रकार का क्या है? समय है। तो समय की विमा क्या होगी? कैपिटल T होगी। तो इधर की विमा क्या हो गई आपकी? कैपिटल T हो गई। बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या हो गया? कैपिटल T हो गया। अब दाएं पक्ष की विमा देख ले रहे हैं। दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा हमारे पास, दाएं पक्ष की विमा बराबर, अब ध्यान देंगे भाई, दायां पक्ष क्या है आपका? दायां पक्ष ये पोर्शन दिख रहा है। दायां पक्ष की विमा कैसे निकालेंगे? दायां पक्ष हमारे पास 2π, 2π एक संख्या है। संख्याओं का ना तो मात्रक होता है ना तो विमा होता है, ये पहले ध्यान दे लीजिएगा। संख्या 2π एक संख्या 2 भी है, पाई भी, पाई एक निश्चित मान होता है 3.14। तो 2π का ना तो विमा होगी ना तो संख्या जो है मात्रक होगा, तो इसका मात्रक विमा होगी ही नहीं। तो अब यहां से क्या है? अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट L/G दिख रहा है। तो यहां से अंडर रूट उसी प्रकार लगा लो, अंडर रूट उसी प्रकार हो गया। और L की विमा, L की विमा क्या होगी? L एक क्या है? इस धागे की लंबाई है। L क्या है भाई? धागे की लंबाई है। तो लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल L हो गया। और अपान में यहां से ध्यान देंगे, अपान G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। हमने बताया था जो त्वरण की विमा होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी। तो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों एक जो है, विमा और मात्रक दोनों एक ही होते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या हो जाएगी? L⁻⁻²। हमने बताया था त्वरण की विमा, रेखीय त्वरण जिसे त्वरण कहते हैं, रेखीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की का विमा तथा मात्रक समान होते हैं, मात्रक समान होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का भी कितना होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका भी त्वरण कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा कितना होती है? L⁻²। इसकी भी विमा कितनी? L⁻²। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखो आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास यहां से बनेगा कितना? L से L क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको ऊपर ले जाइए, जब इसको हम अंश में ले जाएंगे, अंडर रूट उसी प्रकार अंश में जब ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी? इधर माइनस की ऊपर जाएगी, इसमें प्लस में हो जाएगी। तो T² हो गया। T² का वर्गमूल निकालिए भाई। जब वर्ग वाली राशियों को वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्ग क्या हो जाता है? हट जाता है। तो T² का वर्गमूल वर्ग हट जाएगा तो केवल कितना बचेगा भाई? T बच गया। तो ये क्या हो गई? हमारी विमा आ गई, दाएं पक्ष की विमा आ गई। तो यहां से लिख देंगे, यहां से लिखेंगे क्या? यहां से लिखा जाएगा, चूंकि बाएं पक्ष की विमा
बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। इसलिए दिया गया सूत्र सत्य है। चूंकि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा कितनी आ रही, देखिए भाई टी आ रही है, दाएं पक्ष की विमा कितनी आ रही है, टी आ रही है, इसलिए दिया गया सूत्र क्या होगा, सत्य होगा। यदि यही विमा जो है ये बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा अलग अलग आती, इज नॉट इक्वल टू होता, तो दिया गया सूत्र क्या होता, असत्य होता। अब इसका अगला नंबर एक उदाहरण और देखते हैं भाई। अब फिर तीसरा नंबर उदाहरण घर के लिए दिया जाएगा करने के लिए, तो उसको करके देखिएगा, सभी लोग करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा, बिल्कुल हमने बताया था भाई, या तो आप हमारे पर्सनली नंबर पर जो है फोटो खींच के भेजिए जो दिया जाता है कार्य, या तो आप ग्रुप में भेजिए। तो पर्सनली नंबर कुछ लोगों का है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो ग्रुप में वैसे जुड़े होंगे तो होगा। पर्सनली नंबर है हमारे पास, देखो हमारा जो पर्सनली नंबर है 7985567816, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में भेजिए या तो आप ग्रुप में भेजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, जो वर्क दिया जाता है उसको आप सही ढंग से कीजिए, क्योंकि जो है सही ढंग से करेंगे तभी कुछ आगे हम रोज रेगुलर क्लास दे पाएंगे, रेगुलर क्लास तभी दे पाएंगे। अगला जो उदाहरण है, चलो अगला उदाहरण देखते हैं। तो अगला जो दूसरा उदाहरण है भाई, दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या रखा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग के सूत्र। ये v क्या है, आपका वेग है, ये वेग का सूत्र है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त वेग के सूत्र v बराबर 2gh की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें जो है सत्यता की जब भी जांच करने के लिए कहे, आपको तुरंत दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि नियम बताया गया था विमाओं के उपयोग का। पहला नियम था, पहला नियम क्या था कि दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, दिए गए सूत्र की दोनों पक्षों की विमाएं निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा हो तो दिया गया सूत्र क्या होगा, सत्य होगा। और यदि बाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है दाएं पक्ष की विमा के, दिया गया सूत्र क्या होगा, असत्य होगा, गलत होगा। तो चलो देखते हैं यहां से। तो दिए गए सूत्र v बराबर 2gh के बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। तो देखते हैं यहां से बाएं पक्ष की विमा क्या हो जाएगी भाई, बाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष क्या है, वेग है, दिए गए प्राप्त वेग, ये v क्या है आपका, वेग है। तो वेग की विमा सभी लोगों को ध्यान होनी चाहिए भाई। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है, हमने बताया था, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई दूरी यहां चल रहा है फिर यहां चल रहा है, तो एक निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी है, ये इस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है, ये 5 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, तो ये कुल दूरी कितना हो गया, 5 3 8 हो गया। जबकि विस्थापन कितना होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है, निश्चित दिशा में जो दूरी है, वो क्या है, हमारा विस्थापन है। तो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ये निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, जो दूरी है वो एक प्रकार की क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्या है, लंबाई है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई को ही दूरी कहते हैं, और निश्चित दिशा में जो लंबाई है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई की विमा L बटे समय की विमा T, तो T को ऊपर ले जाइए तो L T की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो बाएं पक्ष में क्या है, वेग है, वेग की विमा क्या हो जाएगी, L T की पावर -1 हुआ, L T की पावर क्या हुआ, -1 हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहां से वेग की विमा इतनी हो गई, ये बाएं पक्ष की विमा है। अब इसके बाद दाएं पक्ष की विमा देखते हैं। दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष देखो भाई सूत्र में क्या है, ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष हमने बताया था संख्याओं की कोई विमा नहीं होती ना तो मात्रक होता। तो संख्या 2 है, 2 की विमा नहीं होगी और मात्रक भी नहीं होगा। तो यहां से g क्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। तो g गुरुत्वीय त्वरण हमने बताया था, जो त्वरण की विमा होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की विमा क्या होती है, L T की पावर -2। ये विमाएं, प्रमुख सूत्रों की विमाएं पिछला वीडियो हमने दिया है, जिसको क्लियर नहीं है आप पिछला वीडियो देख लीजिए।
पिछला वीडियो देखिए, क्रम से वीडियो देखिए भाई। पहला पार्ट देखिए इस चैप्टर का पहला पार्ट देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट हो गया है, चौथा पार्ट हम ये करा रहे हैं, ये पार्ट 4 है आपका। तो यहां से जो है पार्ट 4 देखने के लिए पार्ट 3 आपको देखना पड़ेगा, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप देखिए तो बढ़िया सही ढंग से, और नोट्स बनाते चलिए। और कोई कमी है या हमारे पढ़ाने में कमी है या कहीं आवाज में कमी, तो आप कमेंट में, जो वीडियो के नीचे कमेंट रहते हैं, कमेंट में बताइए। और जो वर्क दिया जाता है उसको आप ग्रुप में बताइए या जो है कमेंट में लिख के बताइए। तो यहां से देखो, दाएं पक्ष की वीमा, दाएं पक्ष क्या है, 2 की कोई वीमा नहीं होगी। और दायां पक्ष ये है आपका, दायां पक्ष ये है, दायां पक्ष में दाएं पक्ष की वीमा 2 की कोई वीमा नहीं होगी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की वीमा क्या होगी, L(t⁻²). और ऊंचाई हमने बताया था, जैसे यहां से यहां तक ऊंचाई दिया हुआ है h, तो ऊंचाई एक प्रकार की क्या है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की क्या है, लंबाई है कि नहीं है। ऊंचाई एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। इसको मीटर में मापेंगे, हमने बताया था जो चीज मीटर में मापी जाएगी वो सारी किस में होगी, लंबाई के अंतर्गत होगी। तो ऊंचाई एक प्रकार की क्या है, 2 की कोई वीमा नहीं। जी की गुरुत्वीय त्वरण की वीमा L(t⁻²), ऊंचाई की वीमा L हो गया। तो यहां से कितना बना, L गुणे L L²(t⁻²). तो ये हमारी क्या हो गई, दाएं पक्ष की वीमा। तो साफ साफ दिख रहा है, बाएं पक्ष की वीमा ये हो गई, दाएं पक्ष की वीमा ये हो गई। तो यहां से दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है भाई। तो यहां से लिख देंगे, चूंकि बाएं पक्ष की वीमा इज नॉट इक्वल्स टू दाएं पक्ष की वीमा, दाएं पक्ष की वीमा, बाएं पक्ष की वीमा बराबर नहीं है क्या, दाएं पक्ष की वीमा के। इसलिए दिया गया सूत्र असत्य होगा। इसलिए दिया गया सूत्र क्या होगा, असत्य होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई। यहां से हमारे पास बाएं पक्ष की वीमा ये है, दाएं पक्ष की वीमा ये है। दोनों बराबर होती तो दिया गया सूत्र क्या होता, सत्य होता। दोनों बराबर नहीं है, बाएं पक्ष की वीमा इज नॉट इक्वल्स टू दाएं पक्ष की वीमा, इसलिए दिया गया सूत्र क्या होगा, असत्य होगा। अब एक सवाल सिंपल सा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, उसको घर के लिए दिया जा रहा है करने के लिए, उसको सभी लोग भाई करके आएंगे। तो चलो देखते हैं जो है तीसरा सवाल हमारे पास रखा हुआ है। तीसरा सवाल है, कह रहा है कि यह दिखाइए कि, उदाहरण तीसरा रखा हुआ है, यह दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए, यह दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा, स्मॉल t सेकंड में तय की गई स्मॉल t सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र, यस बराबर 1/2 GT। विमीय दृष्टि से अशुद्ध है। विमीय दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध को गलत कह सकते हैं, असत्य कह सकते हैं। मतलब विमीय दृष्टि से असत्य है या अशुद्ध है। तो देखो हमारे पास यस बराबर 1/2 GT। यस यहाँ क्या है, दूरी है, साफ साफ कह रहा, दी गई तय की गई दूरी का सूत्र यस दूरी है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, L(t⁻²). टी समय है, समय की विमा क्या होती है, कैपिटल टी होती है। टी समय है, समय की विमा कैपिटल टी। यस दूरी है, दूरी एक प्रकार की क्या है, दूरी यहां से यहां तक दूरी 2 बिंदु के बीच की क्या है, लंबाई होती है। यानी 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की क्या होती है, लंबाई होती है। तो दूरी को क्या मान के चलेंगे, लंबाई की विमा क्या होगी, L होगी। तो बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे, दाएं पक्ष की विमा निकालेंगे। और यदि दी गई विमाएं क्या होगी भाई, बराबर नहीं होंगी, बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा, तो दिया गया सूत्र क्या होगा, अशुद्ध होगा। और यदि बराबर होगी तो दिया गया सूत्र क्या होगा, सत्य होगा। इसको सभी लोग करके दिखाएंगे, इसको सभी लोग भाई
यहाँ से जो है आज काफी लोग करके दिखाए थे। आप पढ़ने वाले लड़के भी जो है बढ़िया करके दिखा रहे हैं। कुछ लड़कों का नहीं बन पा रहा है, वो वीडियो देखिए ध्यान से, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए। जब आपको परेशानी हो तो बिल्कुल हमें बताइए, कमेंट करके बताइए, फोन करके बताइए, चाहे जैसे बताइए, बिल्कुल बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। और यदि जो है चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया विट्ठल भाई पटेल का, तो उसको कर लीजिए। क्योंकि आप यदि नए जुड़े हुए हैं तो विट्ठल भाई पटेल का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें सारे पिछले वीडियो मिलते जाएंगे और जो है सही ढंग से पढ़ते चलिए।